वेलकम टू द MBA अकेडमी। MBA अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा आगे का जो टॉपिक है, अब हम लोग इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। किसके? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल पोजीशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हम लोग करेंगे? केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे करेंगे, है ना। ये जो हम लोग का जो चैप्टर है अब किसके तरफ आया? मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है अब किसके तरफ आ गया? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है मैटर। मैटर, है ना। मैटर क्या है? तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर का एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर, है ना। मास बोले या वेट बोले बात बराबर है। तो मास, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो मैटर वो कहलाएगा जिसमें मास होगा, वेट भी होगा, कुछ वज़न होगा और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? यहाँ से यहाँ तक मैटर है ना। ये क्या है? मैटर है। ये क्या कर रहा है? इसका मास ऑक्यूपाई भी कर रहा है और क्या कर रहा है? ये स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये मार्कर क्या है मेरा? ये भी क्या है? मैटर है। इसके पास भी वेट है, मास है और ये भी क्या कर रहा है? इसको अगर बोर्ड पे रख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि मैटर क्या है? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखिए मैटर जो होता है ये दो तरीके का होता है। मैटर जो होता है ये दो तरीके का होता है। तो क्या होता है? दो तरीके में क्या होता है? तो उसके बारे में अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस, मैटर जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। पहला हो गया मेरा प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होगा? मिक्सचर। मैटर जो है वो टू टाइप्स ऑफ मैटर है। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है? मिक्सचर। तो मैटर को जो हम क्लासिफाई किया, मैटर को जो हम डिवाइड किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? कंटेन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इसमें एक जैसा पार्टिकल होगा। इसमें जो होगा क्या होगा? एक जैसा पार्टिकल्स इसमें होगा, है ना। इसमें होगा एक जैसा पार्टिकल्स। और इसमें क्या कर रहा है? टाइप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। मिक्सचर में क्या होता है? अलग अलग किस्म का पार्टिकल्स होता है। हम पहले ही बताए थे आपको कि मिक्सचर में क्या होता है? बहुत चीज़ों का मिक्सचर उसी को कहते हैं जो जिसमें बहुत सारा चीज़ आकर के क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है ना। बहुत बहुत अलग अलग साइज़ का, अलग अलग क्वालिटी का चीज़ आकर के मिक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हिंदी में दालमोट के एग्जांपल दिए थे कि उसमें चना भी मिला हुआ है, उसमें मटर भी मिला हुआ है ना। उसमें जो आटा का जो बनता है लंबा लंबा इस टाइप से, वो भी उसमें मिला हुआ है। तो 3 4 5 चीज़ एक चीज़ में मिला हुआ है तो उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा? मिश्रण होगा, मिला हुआ होगा। इसमें अलग अलग टाइप का पार्टिकल क्या होगा? इसमें मिला हुआ होगा। तो ठीक है, हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के और इसको आगे हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं ना। इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, है ना। देखते हैं प्योर सब्सटेंस जो होता है ये इसका इसका टू टाइप्स होता है ना। प्योर सब्सटेंस जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें पहला एलिमेंट है। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है ना। प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट जानते हैं हम लोग। एलिमेंट क्या है? कंटेन आइडेंटिकल एटम्स। इसमें जो रहता है एलिमेंट में आइडेंटिकल एटम्स रहता है, एक जैसा एटम रहता है। एलिमेंट में क्या रहता है? एक जैसा एटम रहता है। और एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ एलिमेंट? तो आप लोग पहले भी एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जूनियर क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो कंटेन आइडेंटिकल एटम्स, इसमें जो एटम्स होता है वो कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा, है ना। अब देखिए कंपाउंड, कंपाउंड भी टू टाइप्स का होता है। पहला होता है मेरा कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरा क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड। पहला क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरा आयोनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग H2O बोल सकते हैं ना। इसका एग्जांपल H2O ले सकते हैं, वाटर।
कंपाउंड कंटेन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें जो रहता है मॉलिक्यूल्स कैसा रहता है, आइडेंटिकल्स रहता है। कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स कैसा रहता है, आइडेंटिकल रहता है, एक जैसा। इसमें भी क्या रहता है, एक जैसा, है ना, आइडेंटिकल रहता है, एक जैसा। आयोनिक कंपाउंड, अब देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या, आयोन्स के बारे में बात होगा। इसमें किसके बारे में बात होगा, आयोन्स। आयोन्स और के बारे में भी आप लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आयोन्स क्या है, केटाइन क्या है, प्लस साइन होगा तो क्या होगा, निगेटिव साइन होगा तो क्या होगा, है ना। कंटेन आइडेंटिकल आयोन्स, इसका भी क्या होगा, आयोन्स जो होगा, आयोनिक कंपाउंड का जो आयोन्स होगा वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल्स होगा। क्या होगा वो, आइडेंटिकल्स होगा। अब प्लस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का क्या मतलब है, ये भी आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एनाइन केटाइन के बारे में, है ना। कि प्लस साइन होगा तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें माइनस साइन होगा वो क्या कहलाएगा, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर भी दो टाइप का होगा। मिक्सचर कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा। पहला होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दूसरा क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। होमोजीनियस मिक्सचर का जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जिसका एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। क्या होगा, जो वैसा मिक्सचर जो पूरी तरीके से घुल जाए, वैसा मिक्सचर जो पूरी तरीके से घुल जाए, उसका पार्टिकल्स पानी में ना दिखे, तैरता हुआ पानी में उसका पार्टिकल्स ना दिखे। जैसा चीनी पानी को हम लोग, चीनी को पानी में डाल करके जब घोलते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है। चीनी कहाँ है, पानी में खोजना नॉट टू पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल हो जाता है खोजना उसको, है ना, दिखता ही नहीं है ना कि चीनी कहाँ गया, वो इनविजिबल हो जाता है, पानी में जाके मिल जाता है। उसी तरीके से आपका नमक भी जाके पानी में मिल जाता है। तो ये क्या मेरा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और उसका जो सॉल्यूशन है आपका सैंड एंड वाटर, उसका सॉल्यूशन क्या है, सैंड एंड वाटर। क्या है उसका सॉल्यूशन, सैंड एंड वाटर। हेटेरोजीनियस में मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, सैंड एंड वाटर। जैसे पानी में आप क्या डाला, बालू डाला, पानी में क्या डाल दिया हम, बालू डाल दिया, तो क्या होगा, वो मिक्स करेगा, नहीं मिक्स करेगा, वो मिक्स करेगा, नहीं मिक्स करेगा। तो चलिए हम इसका एग्जांपल आपको एक बार और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, साल्ट है ना। ये मेरा क्या है, ये साल्ट है और ये वाटर है। तो साल्ट को हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं। क्या क्या इसको डाल दिया। अब डालने के बाद ये क्या हो गया, अभी पार्टिकल्स दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये मिक्स होने के बाद कोई भी पार्टिकल्स इसमें नहीं दिखेगा, कोई भी पार्टिकल्स इसमें दिख रहा है। अब देखिए पार्टिकल्स नहीं दिखेगा, है ना। पानी और नमक कहाँ चला गया, हम लोगों को नहीं पता चलेगा। तो ये जो एग्जांपल ये किसका हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया ये एग्जांपल, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। उसी तरीके से हम इसमें नमक डाल करके दिखाया कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, घुल गया, घुलनशील हो गया। अभी इसका कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिख रहा है, नमक कहाँ गया, पानी में नहीं दिख रहा है हमको, है ना। ये मेरा क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं कि इसी पानी में हम क्या डालते हैं, बालू को डाल करके देखते हैं या फिर मिट्टी को डाल करके देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, अब आपका नमक इस पानी में कहाँ चला गया, नमक इस पानी में कहाँ चला गया, मुझे नहीं दिख रहा है ना। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर का ये एग्जाम्पल हो गया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर बोल रहा है, तो सैंड की जगह हम क्या डाल रहे हैं, इसमें मड डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, मिट्टी। देखिए
मिट्टी इसमें डाल दिया। अब चम्मच मेरा चम्मच, अब देखिए इसको हम घोल लें। क्या करना है, इसको घोल लें, घोल लें। देखिए नीचे में जो है, नीचे में दिखा रहा है क्या, ये पार्टिकल्स दिख रहा है ना। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हुआ, कुछ नीचे में जाके बैठा हुआ है। क्या है ये, नीचे में जा कर के बैठा हुआ है, तो ये क्या डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देख लिया आपने, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या बताया था यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ मड एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों से जो पढ़ा रहे थे कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड के बारे में, तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन जो होता है वो किस में होता है। कौन सा आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो दो तरीके का होता है, केटायन और एनायन। तो केटायन और एनायन, यहाँ पे आप लोगों से पूछना है कि पॉजिटिव साइन किस में होता है, क्वेश्चन है आप लोगों का। जल्दी से बताइए, है ना, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 15 सेकंड में आप लोग 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। हम तो देंगे ही, आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर लिख करके बताइएगा, ठीक है। चलिए योर्स टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पॉजिटिव साइन जो होगा वो किसका होगा, केटायन का होगा, और एनायन का क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा है, हम लोग इसको जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हम लोगों का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, क्या उसका कैरेक्टर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एलिमेंट, नेचर एलिमेंट जो है, जो नेचर में पाया जाता है, उनके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कैन बी फर्दर क्लासीफाई। तो उसको हम लोग अलग तरीके से फर्दर क्लासीफाई करते हैं ना। तो क्या होता है, पहला मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एलिमेंट कैन बी फर्दर क्लासीफाई एड। तो उसको जो बांटते हम लोग, क्लासीफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलाइट्स में। तो मेटल में देखिए क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये सब क्या है, मेरा मेटल है। ये सब क्या है, मेरा मेटल है, धातु है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एलिमेंट, किसके बेसिस पे, तो नेचर एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता हो, वैसा एलिमेंट जो प्रकृति में पाया जाता हो, तो उसको हम लोग 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहला मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। तो मेटल हम लोग देख लिए, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सब क्या है, मेरा मेटल है जो नेचर में पाया जाता है। जैसे इस दोनों में से सबसे कीमती मेटल कौन है आपका, वैसे ये तीन ही कीमती है। एल्युमिनियम ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें दो जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड जो है ये तीनों में सबसे ज़्यादा है ना। पहला नंबर गोल्ड का आता है, दूसरा सिल्वर का आता है, और तीसरा में एल्युमिनियम हम लोग इसमें मान लेते हैं, है ना। जैसे गोल्ड का बहुत एक्सपेंसिव मेटल एलिमेंट है गोल्ड, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाने में काम आता है ना। और सिल्वर भी क्या है, ज्वेलरी बनाने में काम आता है। और इसका वायर भी क्या है कि ये तीनों जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो इसका वायर भी बनता है ना, ठीक है। तो नॉन मेटल देखते हैं हम लोग, किसको देखते हैं, नॉन मेटल। क्या है ये, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्या है, ऑक्सीजन है। नॉन मेटल में मेरा कौन कौन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। मेटलाइट्स में क्या है, मेरा
बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और ये क्या है, सिलेनियम है, पोलोनियम है, टेरिनियम है। ये सब सब क्या मिला, मेटेराइट्स है। ये सब क्या है मेरा, मेटेराइट्स है। क्या क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और पोलोनियम और टेलिरियम। बी से बोरोन, एस आई सिलिकॉन, जी से जीई जर्मेनियम, एस ई क्या होगा, सोलिनियम, पी ओ पोलोनियम, टी ई टेलिनियम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एटोमिसिटी किसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, एटोमिसिटी के बेसिस पे देखेंगे एलिमेंट को। तो ये जो क्लासिफाइड है इसमें मोनो एटोमिक मतलब सिंगल, मोनो एटोमिक का मतलब क्या होता है, सिंगल। डाई एटोमिक का मतलब होता है दो, है ना, डाई का मतलब ही क्या होता है, टू, दो। और पॉली एटोमिक का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब क्या होगा, तीन, है ना, मोर देन टू। तीन बोलने से अच्छा क्या है यहाँ पे, मोर देन टू। तो देखो ये मोनो एटोमिक एलिमेंट के बारे में अभी हम जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, मोनो एटोमिक एलिमेंट के बारे में। बेचारा ये क्या होता है, सिंगल होता है ना, ये बेचारा सिंगल है, इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है ना। ये लड़की बेचारी क्या है, सिंगल है ना, ये लड़की क्या है, सिंगल है। तो सिंगल बेचारी लड़की है, उसके बारे में हम जाने। इसका एटोमिसिटी क्या होता है, वन होगा। इसका एटोमिसिटी क्या होगा, वन होगा। मोनो एटोमिक एलिमेंट का एटोमिसिटी क्या होगा, वन होगा। तो देखिए एन ए क्या है, ये लैटिन नेम है, नाइट्रियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, इन्हें कैल्शियम। के पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, ये पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, के। एच ई हेलियम, एच ई हेलियम। एन ई नियॉन, एन ई नियॉन। और ए आर आर्गन, ए आर आर्गन, आर्गन। के आर क्रिप्टन, क्रिप्टन। एक्स ई जेनॉन। आर एन रिनॉन। ये सब क्या है मेरा, नोबल गैस है। ये सब क्या है मेरा, नोबल गैस है। बेचारा ये सब अकेले अकेले रहता है, ये सब सिंगल है ना। ये सब को रिलेशनशिप बनाने नहीं आता है, ये सब को मिंगल होने नहीं आता, सब बेचारा क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट का जो एटोमिसिटी है वो कितना होगा, एक होगा। मोनो एटॉमिक एलिमेंट का जो एटोमिसिटी है, मतलब सोडियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, हेलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेनॉन का, ये सब तो हम लोग जान गए कि ये मेरा यहाँ से जो हम इसको ऐसे घूम सर्कल किए हुए हैं, ये सब क्या है, मेरा नोबल गैस है। और ये सारे का मतलब नाइट्रियम, कैल्शियम, नाइट्रियम मतलब सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, ये सब का क्या होगा, एटोमिसिटी मेरा वन होगा। चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट के बारे में, डाई एटॉमिक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, डाई एटॉमिक एलिमेंट के बारे में। तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, दो होगा। एटोमिसिटी क्या होगा इसका, दो होगा। क्या होगा इसका, डाई मतलब दो, तो इसका जो एटोमिसिटी होगा डाई एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट का जो एटोमिसिटी होगा वो क्या होगा, दो होगा। तो उसमें कौन कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, F2, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा। समझ में आ गई बात। अब एटोमिसिटी तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एटोमिसिटी अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है एटोमिसिटी समझने में, एटोमिसिटी है क्या, अगर कोई पूछ लेगा व्हाट इज एटोमिसिटी, तो हम लोग इसको सिंपली वे में डिफाइन कर सकते हैं कि कितना एटॉम है आपके मॉलिक्यूल में, कितना एटॉम मिल करके आपका मॉलिक्यूल बना रहा है एलिमेंट का, कितना एटॉम कंबाइन करके मॉलिक्यूल में आपका क्या बना रहा है, एलिमेंट बना रहा है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी उसी को बोले, नंबर ऑफ एटॉम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एटोमिसिटी का थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पे लिख दिया था, और मैं उसको एक बार और रिपीट कर दिया आपको। ठीक है, तो देखिए पॉली मतलब क्या है, मोर देन टू, मतलब समझे क्या, मोर देन टू। पॉली मतलब, पॉली एटॉमिक मतलब क्या होगा, मोर देन टू। इसका सही बोलने का क्या है, मोर देन टू। पॉली का मतलब समझ लीजिए मोर देन टू, मोनो का मतलब सिंगल वन, डाई का मतलब दो, अब पॉली का मतलब क्या हो, मोर देन टू।
तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट का एटोमिसिटी कितना होगा, 1 होगा। डाई एटॉमिक एलिमेंट का एटोमिसिटी कितना होगा, 2 होगा। अब पॉली एटॉमिक एलिमेंट का जो एटोमिसिटी होगा वो मोर देन 2 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना होगा, मोर देन 2। तो उसमें देख लीजिए कौन कौन आता है। तो उसमें ओजोन आता है जिसका O3 होता है। ओजोन का कितना होता है, O3 एटोमिसिटी। ओजोन का एटोमिसिटी कितना होता है, O3। सल्फर का एटोमिसिटी क्या होता है, S8। सल्फर का एटोमिसिटी कितना होता है, S8। और फॉस्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है, P4। फॉस्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है, P4। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। किसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कंपाउंड का और मिक्सचर का। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड जो मेरा बनता है वो केमिकल कंपोजिशन के कारण बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड जो हमारा बनता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण बनता है, ठीक है। ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, इसमें क्या बोल रहा है, 2 होगा या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा। फिक्स प्रोपोर्शन, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, फिक्स होगा। और उसका जो मास है, मास जो होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस, उसका मासेस का, उसका वेट का क्या होगा, प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो उसका एटॉमिक मासेस भी क्या होगा, फिक्स होगा। अब कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन। कंपाउंड जो हमेशा बनता है मेरा केमिकल कम्बिनेशन के कारण बनता है। दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, मेरा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। और ये जो होता है केमिकल कम्बिनेशन के कारण होता है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। और ये किसके प्रोपोर्शन में होता है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिक्सचर इज फॉर्म बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर भी क्या होता है मेरा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिलता है तो मिक्सचर बनाता है। लेकिन सबका प्रोपोर्शन क्या होगा, इसमें एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन का हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, फिक्स होगा। जानने का दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, इसमें फिक्स होगा। और इसमें जो प्रोपोर्शन होगा वो एनी प्रोपोर्शन होगा, कोई भी प्रोपोर्शन होगा। मिक्सचर भी वैसे ही बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब उसमें मिलता है तो क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एनी प्रोपोर्शन है, इसमें कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। इसमें क्या होगा, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन होगा एटॉमिक मासेस का। क्या होगा यहाँ पे, फिक्स प्रोपोर्शन होगा। तो समझ में आया, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा, फिक्स होगा एटॉमिक मासेस का। तो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें जो प्रोपोर्शन होगा वो एनी प्रोपोर्शन होगा, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, इन अ कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट देयर प्रॉपर्टीज। और कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, उसका देयर प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज होगा। इसमें कंपोनेंट्स रिटेन्स देयर प्रॉपर्टीज, इसमें उसका प्रॉपर्टीज रिटेन्स करेगा। द फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए केमिकल चेंज। इसमें जो फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, केमिकल चेंज का होगा। इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, केमिकल चेंज का होगा। फॉर्मेशन, इसमें जो बनावट होगा, फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा केमिकल चेंज का होगा। इसमें जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे केमिकल चेंज से होगा, यहाँ पे फिजिकल चेंज से होगा, ये डिफरेंस है। इसमें क्या है, केमिकल चेंज से होगा, क्या होगा यहाँ पे, केमिकल चेंज के कारण होगा। और इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज के कारण होगा, फिजिकल चेंज के कारण होगा। इसमें इस समझने वाली बात है, फॉर्मेशन जो होगा ऑलवेज केमिकल चेंज से होगा। इसमें जो फॉर्मेशन होगा ऑलवेज फिजिकल चेंज से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 पॉइंट देख चुके थे, चौथा पॉइंट देख रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस में। तो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये जो होगा क्या होगा, कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होगा। क्या होगा ये, ऑलवेज होमोजीनियस। और होमोजीनियस और हेटरोजीनियस हम आपको अच्छे तरीके से दोनों एक्सप्लेन कर चुके हैं विथ एग्जाम्पल, विथ लाइव एग्जाम्पल्स से हम लोग इस दोनों को अच्छे से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कर चुके हैं। अच्छे से ये दोनों का क्या डिफिनेशन भी बता चुके हैं, विथ एग्जाम्पल अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड में क्या होगा, ये ऑलवेज होमोजीनियस होगा। मिक्सचर में क्या होगा, ये इट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
इसमें ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ना। मिक्सचर में क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आज अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, क्या है, कह रहा है कंपाउंड में ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये किसमें टूटेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट टूटेगा, वुड बी केमिकल चेंज, और इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या होगा इसमें, केमिकल चेंज होगा। ये ब्रेक डाउन करेगा, ये टूटेगा, क्या करेगा, ये टूटेगा, है ना, ब्रेक डाउन करेगा, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, तो ये जो ब्रेक डाउन करेगा एलिमेंट, किसमें ब्रेक डाउन करेगा, इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वुड बी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कारण ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। केमिकल चेंज के कारण क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वुड बी केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ब्रेक डाउन का जो कारण होगा इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और देखिए इसमें सेपरेशन करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, है ना, अलग करना। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे एक बॉक्स है, क्या है, इस टाइप सा एक कंटेनर ले लिया हम लोग, कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये एक टाइप का कंटेनर है। इसमें आपको ब्लू बॉल भी रखा हुआ है और काला बॉल भी रखा हुआ है। पहले हम लोग ब्लू बॉल देखते हैं, है ना, सब मिक्स है। ब्लू बॉल और काला बॉल क्या है, इस दोनों में मिक्स है। काला बॉल है, ये ब्लू बॉल है, ये 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 काला बॉल है, ये ब्लू बॉल है। ठीक है, इस कंटेनर में सब मिक्स होकर के रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको बोल रहा है सेपरेशन करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट टू ईच अदर। सेपरेशन में क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच सेपरेट टू ईच अदर। इसको अलग अलग हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन करने किसको बोल रहा है, बोल रहा है कि जितना ब्लू बॉल है सबको एक तरफ कर दीजिए, ब्लॉक ए में डाल दीजिए, और ब्लॉक बी में क्या डाल दीजिए, ब्लैक बॉल को डाल दीजिए। तो उसी तरीके से एक कंटेनर लेना है, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए में जितना ब्लू बॉल है उसको डालिए। ए में किसको डालिए, ए में ब्लू बॉल को डालिए, ब्लू बॉल को, और बी में कितना डालिए, ब्लैक बॉल को। ये सेपरेशन का मैं एग्जांपल ले रहे। तो जितना ब्लू बॉल है सब हम इसमें डाल दिए, काला बॉल किस में डाल दिए, इसमें डाल दिए। ठीक है, तो किए क्या, हम इसी कंटेनर में से क्या किए, बोल रहा था कि इसी कंटेनर में से जितना भी ब्लू बॉल है सबको कंटेनर ए में डाल दीजिए, और जितना भी काला बॉल है वो सबको किस में डाल दीजिए, कंटेनर बी में डाल दीजिए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा मेरा सेपरेशन का, मतलब इसी को उठा करके हम अलग अलग डाल दिया। एक कंटेनर में ब्लू बॉल को डाल दिया, बी को काला में डाल दिया, तो इसी में से सबको उठा के डाला। तो यही क्या कहला गया, मेरा सेपरेशन कहला गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हम डायग्राम बता के आपको समझाया है। सेपरेशन का प्रोसेस यही है ना। इसमें में से काला बॉल को काला कंटेनर में जिसमें डालने बोला तो उसमें डाल दिया, अब ब्लू बॉल को उसमें डाल दिया। तो इसी से हम पिक करके इसी से हम लोग क्या करिए, उठा के उसमें डाल दिया। तो यही क्या कहला गया मेरा सेपरेशन का। ये एक डायग्राम की मदद से ये एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज फिजिकल चेंज। इसमें क्या था, कंपाउंड में केमिकल चेंज था, क्या था, केमिकल चेंज था, और इसमें क्या है, फिजिकल चेंज है। सेपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, फिजिकल चेंज से करेंगे। तो फिजिकल चेंज से हम लोग सेपरेशन किया ना, तो हाथ से क्या किया, उसको उठा करके उसमें डाला। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, फिजिकल चेंज का हो गया। और केमिकल चेंज का एग्जांपल, इसमें मान लो एक लकड़ी है, उसमें आग लगा दिया, तो लकड़ी क्या हो गया, उसमें आग लगा, आग लगने में वो राख बन गया, तो क्या हो गया, उसमें केमिकल चेंज हो गया। अब वो पुराने शेप में कभी नहीं आ सकता, अब उसका शेप क्या हो गया, बदल गया। इसमें हम लोग क्या किया, हाथ से फिजिकली उठा के एक जगह से, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको हम लोग सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो चलिए मेरा कंपाउंड और मिक्सचर का जो यहाँ पर डिफरेंस था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर, यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों का अगला टॉपिक जो है उसको हम लोग जल्दी डिस्कस करके आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, है ना।
पहले उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है मेरा टाइप ऑफ मिक्सचर। क्या है? टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का होगा? तो सॉलिड में देखते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस में मिक्सचर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में देखते हैं सॉलिड और सॉलिड का केस लेते हैं, सॉलिड का केस लेते हैं। तो देखते हैं होमोजीनियस का में क्या होगा, एलओआई लेते हैं। सॉलिड के केस में होमोजीनियस मिक्सचर में क्या लेते हैं? एलओआई। एलओआई क्या है? स्टेनलेस स्टील है, वैसा स्टील जिसमें जंग ना लगता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेनलेस स्टील। तो उसका एग्जांपल क्या है मेरा? ब्रोंज है और ब्रास है। ये वैसा स्टील है जिसमें क्या लगता है? जंग नहीं लगता है, इसमें रस्ट नहीं लगता है। ये क्या है? स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है? रस्ट फ्री, जिसमें जंग ना लगे। तो सॉलिड में देखते हैं हेट्रोजीनियस में क्या होगा? आयरन और सल्फर। क्या होगा? आयरन और सल्फर। अब सॉलिड लिक्विड के केस में देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा? सॉल्ट और वाटर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर के केस में हम लोग अगर सॉलिड लिक्विड में लेते हैं तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर। ये क्या करेगा? ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है ना। आयोडीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आयोडीन ले लेते हैं किसमें? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वो भी क्या करेगा? पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कहला जाएगा। और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो साल्ट और वाटर लिया, क्या है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या लेंगे? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरीके का, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सॉलिड के केस में लिया, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड के केस में लिया। तो सॉलिड लिक्विड के केस में हेट्रोजीनियस में क्या होगा? सैंड इन वाटर। सैंड को क्या कर देंगे? पानी में डाल देंगे। कुछ दिन पहले आपको दिखाया मड का एग्जाम्पल, क्या होगा? वो पूरा मिक्स नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए लिक्विड में क्या हुआ? अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल को पानी में डालिएगा तो क्या कर जाएगा? वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। और या फिर अपर क्लास में जाइएगा तो इसका एग्जांपल लीजिए, बेंजीन और टोरोलिन का। ये भी क्या होता है? अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, 100% सोल्यूशन होता है बेंजीन और टोरोलिन का। अब देखिए हेट्रोजीनियस में क्या है? ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर कभी भी क्या करेगा? ये इसका मिक्सिंग नहीं होगा, ये कभी भी क्या करेगा? ये मिक्स नहीं करेगा, है ना। पानी में अगर तेल को हम लोग डालेंगे, एक बूंद भी अगर तेल को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कभी भी मिक्स नहीं करेगा। किसके केस में ले रहता है हम लोग? लिक्विड के केस में ले रहता है। अल्कोहल क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड के केस में लिया तो ये दोनों सोल्यूबल हो गया और ये सोल्यूबल नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये क्या है? यूनिफॉर्म है। अब लिक्विड गैस किस में लेते हैं? तो लिक्विड अमोनिया और सोडा वाटर क्या हो जाता है? सोडा वाटर एग्जांपल है लिक्विड गैस का। क्या है? लिक्विड अमोनिया और सोडा वाटर एग्जांपल है। और हेट्रोजीनियस में कोई भी लिक्विड गैस का कोई भी एग्जांपल नहीं है, तो क्या है? ये नील है। गैस के केस में लेते हैं तो क्या होगा? एयर होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। होमोजीनियस में होगा, क्योंकि एयर में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस, सब गैस का मिश्रण होता है। एयर क्या होता है? जितना भी गैस है सबका क्या होता है? वो मिश्रण होता है। और हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा? नील होगा। इसमें भी नहीं होगा, है कि इसमें जो कम्प्लीटली मिक्सिंग होता ही नहीं, कम्प्लीटली मिक्स होता ही नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। और ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। सॉलिड के केस में लेते हैं तो क्या होगा? H2 गैस एब्जॉल्व PD। ये आपको हायर क्लास में पढ़िएगा इसके बारे में। इसको भी नील ही है, इसमें भी नील ही होगा, लेकिन इसको हायर क्लास में पढ़िएगा इसमें। और ये क्या होगा? नील होगा। चलिए यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया, है ना। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना। और क्या कीजिए? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और MB एकेडमी का वीडियो देखते रहने के लिए, हमारी क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए, हमारे साथ अपना सहायता देने के लिए लाख लाख आपका धन्यवाद है। और हम लोग हमेशा ऐसे ही YouTube पे हम लोग हर क्लास को अटेंड करते जाएंगे, और जितना भी टॉपिक है, चैप्टर है, सबको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।